बीच में आए हैं 2000, आप आए कब? 1 से, और तब से बोल रहे हैं हम लोगों का रिश्ता आज का है। कितना पुराना रिश्ता है, लेकिन ये हमारे खिलाफ कुछ से कुछ बोलते हैं। आज भी आए होंगे तो बता रहे थे ललन बाबू, तो हम कहे छोड़िए, इन लोगों का तक कामे है कुछ कुछ बोलना मेरे खिलाफ, तो खाली प्रचार करते रहते हैं, लेकिन उनके प्रचार का कोई असर नहीं। सब लोगों के खिलाफ उल्टा पुल्टा। फिर हमको कहा जीतन राम मांझी को धोखा दिया। अब जरा बताइए तो, मांझी जी को हम छोड़ करके अब मांझी जी को हम बनाए वहां का बिहार का मुख्यमंत्री। अब जरा बताइए, छोड़ दिया। अब जीतन मांझी तो साथ हैं, आप बीच में बेचारे उनके साथ गए तो क्या किए? आपने जीतन मांझी को कुछ किया? आपके साथ भी थे तो कुछ बनवाए इनको? न केंद्र में बनाए, न उनको कहीं कुछ बनाए। लेकिन आजकल हम ही को बोल रहा। आप बोलिए हम लोग तो साथ हैं, हम लोग तो साथ हैं, लेकिन वो अनाथ शनाथ बोलते रहते। तो क्या कीजिएगा? सब लोगों के बारे में कुछ से कुछ बोलना। अब जो कुछ भी थे ये लोग, तो क्या हुआ? अब जो कुछ भी था, आइए आप जानते हैं ना, इन लोगों के बारे में हम क्या बताएं? ये सब लोग तो भूल ही गए जो हम बता दिए। अटल बिहारी वाजपेयी तक को भूल गए, किसी चीज को याद नहीं कि हम इन लोगों के खिलाफ बोलो ना। अब हमको क्या मतलब है? अब हम लोग तो एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे और मिल करके आगे काम करेंगे, और मिल करके हम लोग निश्चित रूप से इनको जो काम गड़बड़ी कर रहे हैं, अब बिहार को हम लोगों को मिलकर के बचाना। अब बिहार के उत्थान के लिए काम किया हम लोगों ने, जितना काम किया जा रहा है बताइए, कोई चीज हम लोगों ने छोड़ा है? और जो शुरू में ही हमने कह दिया कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये बोलते रहेंगे। कौन कौन पटिया से कुछ लोगों को ये हटाते हैं, ले जाते हैं, तो जरा जब पार्टी से ही इनकी पटिया खत्म होगी, अगर आप लोग बात सब पटिया मान लेगा, और जो चुनाव होगा 24 में, और उस चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि अलग अलग पार्टी से किस आधार पर लोगों को अपनी तरफ ले जाता है, क्या देता है, कितना देता है, और किसको कहां से लेता है। ये सब बात, एक एक बात पता चलेगा बाद में। अभी हमको कुछ नहीं कहना है, अभी हमको क्या जरूरत है कहने का? अपना इन लोगों को तो जो भी बोलते रहना है, हम लोगों के खिलाफ बोलते रहिए, लेकिन हम लोग तो सेवा कर रहे हैं। आप बताइए, समाज में किसी को आपस में झगड़ा नहीं हो, प्रेम और भाईचारे का भाव हो, इसी के लिए हम लोग पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। और एक बात हम सबको कहेंगे कि आप जान लीजिए, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हिंदू समुदाय के सभी धर्मों के लोग हैं, सब एकजुट रहेंगे। लेकिन आप जान लीजिए, मुस्लिम समुदाय में भी इधर से उधर करने का धंधा वो कर रहा है। एक पार्टी है और उस पटिया में तो 5 गो जीता था, 4 गो तो आ गया, संसद में लौट करके आ गया आपके यहां। लेकिन आप समझ लीजिए, ये लोग क्या करते हैं, इससे कहते हैं कि तुम बोलो और आप सनात, लेकिन पूरे तौर पर वो साथ है ताकि मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी ऐसे लोगों की बात मत सुनिएगा और एकजुट होकर के रहिएगा, क्योंकि अलग कर देगा, और अलग करने के बाद सारे के सारे देश में फिर से लोगों के बीच में विवाद पैदा करेगा। इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो किस किस को कैसे कैसे लोग करता है और वो अपने को दावा करता है। आप जानते हैं, जब हम अलग हुए तब फोन आया हमसे बात करने का, हमने कहा कि ना, हम बात नहीं करेंगे, हमको तो मालूम है कि आप कहां हैं। तो इसीलिए जरा एक एक बात आप लोग भी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी लोग हैं, याद रखिएगा। और बाकी सब लोगों को यही कहेंगे
कि सब एकजुट रहिएगा। और हम लोग तो पूरे सबके हित में काम करते हैं, कौन सा विकास का काम नहीं कर रहे हैं, सबको आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग एक चीज को छोड़ेंगे नहीं। आप जान लीजिए, इस 4 जिला को एक हंगामा था कि सबको अलग करने के चक्कर में था कि अलग कर देंगे, ये राज्य नहीं रहेगा। तो ये सब तो अब सोच लीजिए तो कौन कौन चीज हुआ। हम लोग तो इसके लिए पूरा भिड़े हुए हैं। और आपके यहां आज बैठक 7 पार्टियों ने मिलकर के किया है और आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। एकजुट होकर के रहना है और सब लोगों को मिल करके करना है। सब जो बिहार है उसी बिहार के रहने वाले हैं, कोई इधर उधर करने चाहेगा हम लोग नहीं होने देंगे और आप सब लोगों के हित के लिए काम करते रहेंगे। ये बात आप निश्चिंत रहिए। और यहीं से हम लोगों ने पहली बार शुरुआत करा दी है, तो इन कभी चीजों को मत भूलिएगा। और कोई भी समस्या है, अभी तो आपको मालूम है ना, हम यात्रा करके घूम करके चले गए और एक एक जगह पर सब लोगों के साथ बातचीत हुई है। कहीं की कोई समस्या है, एक एक चीज को, और जितना हम लोगों ने काम किया है, 7 निश्चय का किया, 7 निश्चय 2 का कर रहे हैं, आगे सबको नौकरी देने का, रोजगार देने का सब कुछ कर रहे हैं। इन सब चीजों के अलावे भी हमने इसीलिए दौरा किया। 4 तारीख को जनवरी को निकले और 16 फरवरी तक हम लोगों ने सब जगह एक एक हर जिले में और सब लोगों की समस्या सुन करके और सारे अधिकारियों को हम लगा दिए हैं कि जितना काम हम लोग कर रहे हैं उसके अतिरिक्त और जो भी काम करना है उन सब चीजों को करेंगे और सबको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं। और दूसरी बात, हर तरह से सब लोगों के हित में ही हम लोग काम करते हैं। कौन काम किया साहब? आप जो लिख रहे हैं मदरसा शिक्षा, तो भाई मदरसा शिक्षा का भी बराबर रेट कौन दिया? हम ही लोग करा दिए। और ज्यादा से ज्यादा आप सब लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं, सब तरह से काम करेंगे। और जितना ज्यादा लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, तो हम तो सब जगह घूम करके जान ही रहे हैं, और कहीं कोई झंझट पैदा होगा उसी के लिए तो हम लोग एक एक काम कर रहे हैं। तो सब काम हम करते रहेंगे। और उन लोगों के चक्कर में, और जान लीजिए आजकल तो आना गया है भाई सोशल मीडिया। अब उस सोशल मीडिया में तो आप भी लिख सकते हैं, वो भी लिखते रहता है, लेकिन अब आजकल होने लगा है कि आप लोगों की बात ज्यादा फैलने चलती है तो उन चीजों को रोकने का भी उधर से काम हो जाता है। ये सब भी चलते रहता है, लेकिन वो सब तो छोड़िए। लेकिन हम कहेंगे कि अब जो स्थिति हो रही इसमें आप एक दूसरे के प्रति प्रेम का और भाईचारे का माहौल रखिएगा, इधर उधर मत होने दीजिएगा। और वो लोग अपना दुष्प्रचार करता है उसके चक्कर में मत पड़िएगा। और जो काम होता है, और जब भी कहिएगा और भी किसी काम की जरूरत है, हम लोग उस काम को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे। विशेष राज्य का तो दर्जा नहीं है मिला, अगर मिलता कभी मुख्यमंत्री ने आपको बताया हम लोग कहां आगे बढ़े रहते, लेकिन नहीं मिला। हम लोग जो जाति आधारित गणना कर रहे हैं, और जो जाति आधारित गणना कर रहे हैं और उसी में सबकी आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ले रहे हैं, तो चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी गरीबी में रहेगा उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके बाद काम करेंगे। हम लोग तो चाह रहे थे जाति आधारित जनगणना करो, वो तैयार नहीं हुए। हम लोगों ने जाति आधारित गणना करना शुरू किया और एक एक काम हुआ है। पहला फेज लोगों के घर घर में जाकर के किया गया है, अब दूसरा फेज शुरू होने वाला।
2-3 महीने के अंदर एक एक चीज की जानकारी मिल जाएगी। कौन यहां रहता है, कौन दूसरे जगह रहता है, कौन दूसरे राज्य में रहता है, कौन किसी और देश में रहता है, एक एक का पूरा हम लोग लिस्ट लेकर के तैयार करेंगे, ताकि जो लोग भी है गरीबी में और जो लोग भी यहां है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसलिए कर रहे हैं। और जो यहां पर जाति आधारित गणना का काम पूरा होगा और उसके नतीजे सामने आएंगे, जान लीजिए पूरे देश में सब लोगों की इच्छा हो रही है, तो अन्य राज्य वाले भी खूब बढ़िया से करेंगे। तो ये तो करते नहीं है, ये तो कौन गरीब का उत्थान करना चाहते हैं? आप जरा बताइए। हम लोग तो सबकी बात को मान लिए, तो एक एक चीज को किया गया। तो ये लोग तो किसी के हित में मानते नहीं है। इसलिए आप सब लोगों को क्या बोल रहे हो जी? आप शिक्षक वाला बात मत बोलो। अरे सुनो, यहां पर काहे के लिए आए हो? अरे यहां पर आपको मालूम है कितने शिक्षकों की बहाली हुई और कितने शिक्षकों की हम बहाली करने वाले हैं? कौन आप लोगों को गलत चीज बता रहा है? बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होगी, चिंता मत करो, बड़े पैमाने पर बहाली होगी। और आज जिसको जितना हम दे रहे हैं तनख्वाह, उससे भी ज्यादा हम लोग बढ़ाने वाले हैं, इसलिए सब चिंता मत करो। ये तक बात कह रहे हैं, उसको सुनोगे नहीं। आज 10 लोगों को कोई समझा देता है कि बोलते रहो, ये सब गलत है, आप लोगों को पता नहीं है। हर चीज होगा, बहुत अच्छे ढंग से होगा और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा और काम मिलेगा। इसे शब्द मत बोलो। अभी जो बोल रहे हैं, एक बात बताओ, आपस में झगड़ा नहीं ना करोगे? सब एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे का भाव रखोगे ना? तो यही चीज करिएगा आप लोग, तो मिलजुल करके आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और हम लोग अब मिल गए हैं 7 पार्टी, अन्य जिलों में भी, अन्य राज्यों में भी हम लोग कह रहे हैं कि अन्य लोग भी, और सब लोगों से बात हो रही है, सब एकजुट हो जाएंगे तो आप जान लीजिए बहुत अच्छा माहौल बनेगा। और कभी आप ही लोग जानते हैं इन लोगों को मौका मिलेगा, ये तो बापू को भी भूलवा देगा, देश की आजादी को खत्म कर देगा। तो ये लोग तो अपनी बात बोल रहे हैं, यही लोग जानते हैं। और हम लोग जो सारा का सारा काम कर रहे हैं, जो कुछ भी आजादी की लड़ाई के बाद राष्ट्रपिता ने किया, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए वो काम करते रहे और बाद में उनकी हत्या कर दिया। कौन हत्या किया आप जरा जान लीजिए, तो ये सबको भुलवा देंगे। तो इसीलिए जरा जरूरी है भाई, एकजुट होकर के देश को बचाइए। और आजादी की जो लड़ाई है उसको हमेशा के लिए याद रखना है और देश को एकजुट करके हम सब लोगों को मिलकर के आगे बढ़ाना है। तो ऐसे लोग जो सिर्फ अपने हित में काम कर रहे हैं, क्या है, जब इनकी सरकार जाएगी तभी असली बात का पता होगा। सारे मीडिया वाले भी असली बात बता देंगे कि क्यों गड़बड़ होता था, क्या किया जाता था, ये लोग भी सारी बात बता देंगे, सब एक्सपोज होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। अरे भाई, तो बतवा को ध्यान रखिएगा ना, सब हम लोग मिलजुल के चलेंगे ना। हम मिलजुल करके चल करके सब दिन के लिए इस पार्टी को, बीजेपी को खत्म कर दें, ये तो समझ लीजिए। इसके लिए आप सब एकजुट है ना? सब लोग आए हैं, तो हाथ उठा के बताइए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना नौजवान है, लड़का है या लड़की है, तो हम एक चीज और कहेंगे कि देखो कितनी महिलाएं या लड़कियां भी आई हुई हैं। तो लड़का सबको कहेंगे कि अब हम तो लड़की को बहुत न पढ़वाते हैं जी, अब लड़का लड़की बराबर रहा, कितना ज्यादा हम चला रहे हैं। तो जरा सा जब भी रहे तो बगल में रहो, उन लोगों को भी आप पीछे उसको कर दिए हो, आगे खाली हो, सब लोग इधर उधर है।
तो जरा एकजुट होकर के, लड़का लड़की सब एकजुट हो, हम मिल करके हम लोग आगे चलाएंगे। तो यही कहते हुए आप सब लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम लोग एकजुट होंगे, तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और यहां से शुरुआत हुई है और ये सिलसिला सब जगह के लिए कायम रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं और साथ पार्टी के सभी नेताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। हम मिलजुल करके हम लोग चलेंगे और एकजुट होकर के चलेंगे। अब लगा हुआ है। तो साफ तौर से आपने देखा किस तरह से नीतीश कुमार महागठबंधन की रैली में हुंकार भर रहे थे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, जाति जनगणना में आर्थिक स्थिति हम जान रहे, ये मुद्दा भी उठाया। बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली करेंगे, ये महत्वपूर्ण बातें नीतीश कुमार आज बिहार के पूर्णिया से महागठबंधन रैली के दौरान कह रहे थे। हमारे गठबंधन में किसी तरह से कोई समस्या नहीं है। हमारे